नमस्कार। पिछला जो अकबर के प्रशासन का जो वीडियो था उसमें अपन ने केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ा था। आज इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बाबर और हुमायूं को प्रशासनिक गठन की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिल सका था, लेकिन मुगल सम्राट अकबर ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन के संगठन पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। और अपन देखें तो 1581 ईस्वी में उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। ये 12 सूबे थे बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। बाद में उन्होंने बरार, खानदेश और अहमदनगर को भी सूबा बना दिया। तो इस प्रकार अकबर के समय सूबों की संख्या 15 हो चुकी थी। तो शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अनेक जागीरें भी बनाई और राजपूत राज्यों को आंतरिक प्रशासन में पूर्ण रूप से छूट दे दी गई, परंतु फिर भी उन्हें सम्राट के अधीन रहना पड़ता था। यानी जो सर्वोच्च सत्ता थी वो सम्राट यानी बादशाही था। फिर प्रांतीय शासन की अपन प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो उसमें है सूबा। तो सूबे का प्रशासन वैसे केंद्र से मिलता जुलता ही था और सूबे का जो प्रधान मुखिया था वो था सूबेदार अथवा सिपह सालार। इसका जो मुख्य उत्तरदायित्व था वो था सूबे के प्रशासन एवं उसकी सुरक्षा का। इसके साथ ही सूबेदार की सहायता के लिए दीवान होते थे। यह मुख्यतः वित्त विभाग की देखभाल करता था। फिर इसी तरह जैसे केंद्र में भी कुछ अन्य पदाधिकारी होते थे सम्राट की सहायतार्थ, वैसे सूबे में भी अन्य पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे बख्शी, सदर, काजी, मीर अदल और मुफ्ती। बख्शी है यह सैन्य विभाग का था और कोतवाल, मीर बहर इनके नाम भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे कर्मचारी भी थे और सूबेदार का जो पद है वो राजवंश के लोगों अथवा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सरदारों को ही सौंपा जाता था। तो केंद्र सरकार सूबेदारों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती थी और सामान्यतः देखें तो प्रत्येक 2-3 वर्षों के अंतराल पर सूबेदारों को बदल दिया जाता था, यानी वो विद्रोही प्रवृत्ति के न बन सके। और गुप्तचर सम्राट को जो गुप्तचर विभाग का जो मुखिया होता था वो सम्राट को सूबेदार की गतिविधियों एवं सूचनाओं से समय समय पर अवगत कराता रहता था। और जो विद्रोही सूबेदार होते थे उन पर कठोर अंकुश रखा जाता था और उनके लिए कठोर दंड विधान का भी उल्लेख मिलता है। इसी तरह दीवान भी उसके कार्यों पर निगाह रखता था और सम्राट भी समय समय पर सूबों के निरीक्षण हेतु यात्रा कर उनकी वास्तविक स्थिति का पता स्वयं भी लगाता था। इसलिए अपन देखें तो जो सूबे के जो सूबेदार होते थे उनके विद्रोह की गतिविधियों का उल्लेख अकबर के समय में बहुत कम देखने को मिलेगा। फिर सूबे के बाद जो निम्न इकाइयाँ प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनमें है सरकार और परगना। तो जो सूबे थे या जो प्रांत थे, यानी सूबा था वो प्रांत के समकक्षी इकाई थी। तो सूबे क्रमशः सरकार और परगनों में विभाजित था। वैसे एक सूबे में अनेक सरकार और परगने होते थे और सरकार का जो सर्वोच्च पदाधिकारी था वो था फौजदार और उसकी सहायतार्थ जो अन्य पदाधिकारी थे वो थे कोतवाल, आमिल एवं काजी। ये उनकी प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। इसके साथ ही शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु उसे एक सैनिक टुकड़ी रखने का भी अधिकार था
और सरकार में जो भूमि व्यवस्था एवं लगान व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व था वो आमिल नामक पदाधिकारी का था, और न्याय विभाग या जो न्यायिक कार्य का प्रबंध करता था वो था काजी। फिर सरकार के नीचे जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी परगना। परगना ये स्थानीय शासन की निम्न इकाई थी, और ये परगना जो इकाई है यह अनेक गांवों को मिलाकर बनती थी। और परगना में शासन की जो जिम्मेदारी है वो थी सिकदार की, यानी परगना का जो मुखिया या जो प्रधान प्रशासनिक अधिकारी था वो सिकदार। उसकी सहायता हेतु आमिल और कानूनगो होते थे, ये इनकी प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। इसके अलावा कोषाध्यक्ष और लेखक भी रहते थे। ऐसे ही गांव की शासनिक व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और नगरों की व्यवस्था नगर कोतवाल देखते थे। तो ये थी प्रांतीय एवं स्थानीय शासन। तो मुगल सम्राट अकबर ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की वह साम्राज्य के हितों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही थी, और उसके समय में बादशाह के हाथों में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ। यानी मुगल सम्राट अकबर ने ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की कि उसमें सम्राट पर किसी भी प्रकार का वैधानिक नियंत्रण न हो, परंतु सर्वोच्च सत्ता संपन्न होते हुए भी उन्होंने हमेशा जनता के हितों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा, और ये समूची व्यवस्था बादशाह के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित थी। इसलिए अपन देखें कि जब तक मुगल सम्राट सशक्त रहे तब तक अकबर द्वारा स्थापित व्यवस्था बहुत परिवर्तनों के साथ सुचारू रूप से चलती रही, परंतु जब अयोग्य शासकों का समय आया उनके समय में यह व्यवस्था गड़बड़ा गई।